हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बी और डी का कन्फ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप खुद या कुछ और बच्चे या फिर पेरेंट्स ने नोटिस किया होगा कि उनके बच्चे इस बी और डी में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी बी लिखना होता है तो डी लिख देते हैं और डी लिखना होता है तो बी लिख देते हैं। तो बी और डी का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज हम लोग कुछ नई बातें सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक ट्रिक। ये ट्रिक है, हमें लिखना है वर्ड बेड। क्या लिखना है? बेड। और बेड कैसे बनता है? इस तरह। यहाँ बन गया बी, यहाँ बन गया डी, बीच में ई। तो बच्चों को याद रख दिलाने के लिए ये टेक्निक सबसे ज़्यादा काम आ सकती है, बी डी। और इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं, बी डी। बेड वर्ड में दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है, सामने रखना है और ये बन गया बी, ये बन गया डी। तो बेड वर्ड से बच्चे आसानी से याद रख सकते हैं, बेड की शेप से भी और हाथों से भी। बी ई डी, बेड। तो ये बी, ये डी। ये हो गई हमारी पहली ट्रिक। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ। दूसरी ट्रिक में हमें इसी तरह से याद रखना है कि जो बी होता है उसकी बड़ी सी बेली होती है, यानी कि अगर ये कोई इंसान है तो इसका एक मोटा सा पेट है। बेली, बेली यानी पेट। और जो डी होता है वो डायपर पहनता है। डी फॉर डायपर, बी फॉर बेली। तो डी हमेशा पीछे की तरफ बनेगा, बी हमेशा आगे की तरफ बनेगा। इस तरह से भी हम बच्चों को याद करवा सकते हैं कि बी आगे होता है जैसे कि पेट यानी बेली, और डी पीछे की तरफ होता है जैसे कि डायपर। अब आते हैं हम अपनी तीसरी ट्रिक पे। हमारी थर्ड ट्रिक है, दोनों हाथों को इस तरह से ले आएं जैसे मैंने बेड वर्ड में बताया था और यहाँ रखें, जैसे कि ये बी और ये डी। तो हमेशा याद रखें कि ए बी सी डी में सबसे पहले आता है बी, इसलिए पहले आएगा हमारा ये हाथ, तो वो आ गया बी। और फिर आएगा ये हाथ जो कि दिखाएगा डी, इस तरह। तब हमारे बच्चों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे जैसे आपके हाथ कॉपी पे आएंगे वैसे वैसे बी और डी आएंगे। ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिक। और चौथी ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे कैपिटल बी और स्मॉल बी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें ये बताना है बच्चों को कि जो बी होता है कैपिटल बी और जो स्मॉल बी होता है, दोनों का मुंह एक ही तरफ होता है और ये दोनों साथ साथ चलना पसंद करते हैं। साथ साथ एक ही साथ चलना पसंद करते हैं। लेकिन जो डी होता है उसका मुंह इधर होता है कैपिटल डी का, और स्मॉल डी का मुंह इधर होता है। कि ये दोनों आपस में बातें करना पसंद करते हैं। दे लाइक टू टॉक, टॉक 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 टॉक, आपस में बातें करते हैं। तो इससे भी बच्चों को याद रहेगा कि कैपिटल बी और स्मॉल बी साथ साथ चलते हैं तो वो एक ही तरफ बनाए जाते हैं। कैपिटल डी और स्मॉल डी साथ साथ नहीं चल रहे, ये बातें करते हैं आपस में, इसलिए ये दोनों एक दूसरे की तरफ बनाए जाते हैं। आई होप ये चारों ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को लिखने में कन्फ्यूजन होता है।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।